बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन करम, हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें तोहफ़ा मिला है। इसमें हमारा इम्तिहान भी है और अल्लाह की तरफ से हमारी ज़याफ़त भी है। वो ज़याफ़त क्या है कि अल्लाह हमें गोश्त खिलाता है। पूरा साल जो हम गोश्त खाते हैं वो अपने खर्चे पर खाते हैं। ये गोश्त हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खर्चे पर खिलाते हैं। जानवर तो आप ज़बह करते हैं, वो तो आपने कुर्बानी दे दी, वो तो ख़त्म। अब अल्लाह कहता है ये मेरी मालकियत है, इसको खाओ। देखें, पानी तो हम सारा साल हर रोज़ पीते हैं, लेकिन मक्का जाकर आब ज़मज़म न पिएं तो बहुत बड़ी महरूमी होगी। लेकिन वो ज़मज़म की निस्बत अल्लाह की तरफ है। वैसे तो गोश्त हम पूरा साल खाते हैं, मगर कुर्बानी के गोश्त की निस्बत अल्लाह की तरफ है। बाज़ लोग पूरा पूरा गोश्त सदका देते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये ज़याफ़त है और चाहिए कि इस गोश्त में से खाया जाए। और जिनकी ताकत हो वो कुर्बानी ज़रूर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने ताकत के बावजूद कुर्बानी न की वो हमारी ईदगाह में न आए। अब अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो कुर्बानी करें, उस गोश्त को सदका दें, खुद भी खाएं। उलमाए कराम फरमाते हैं, अगर कोई गरीब है और उनकी बड़ी फैमिली है, सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, तो वो गोश्त को सदका न करें, सारा गोश्त अपने बच्चों को खिलाएं। बाज़ लोग गरीब होते हैं, पूरा साल बच्चों को गोश्त नहीं खिला सकते। अब कुर्बानी की तो इस सूरत में अपना सारा गोश्त अपने बच्चों को खिलाएं। अगर अल्लाह ने ताकत दी है, मालादार हैं, तो कम से कम 1/3 गोश्त सदका ज़रूर दें। सिलसिले में एक बात मशहूर है कि एक आदमी ने ख्वाब देखा, सब लोगों के जानवर जन्नत में घूम रहे थे मज़े से, मगर उसका बकरा लंगड़ा है। जन्नत में उस बकरे की एक टांग नहीं। उसने फरिश्तों से पूछा, ये मेरा बकरा लंगड़ा क्यों है? फरिश्तों ने कहा, उसकी एक टांग अभी तक तुम्हारे फ्रिज में रखी है। तो कुर्बानी के गोश्त को ज़्यादा देर न रखा करें, जल्दी जल्दी खा लिया करें, दूसरों को भी खिलाएं। अलबत्ता अगर कोई गरीब है तो वो उसको महफूज कर लें, उसका कोई हर्ज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की कुर्बानी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन।